दोस्तों हाय हेलो, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं आपका दोस्त एक बार फिर से आ चुका हूँ एक और लव की कहानी लेकर। तो दोस्तों आपको लव की कहानी सुनना कैसा लगता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों चलिए फटाफट चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। मेरा नाम अबू हुरैरा है। मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखने वाला निहायत सीधा और शरीफ लड़का था। अपने वालिद साहब के साथ काम की वजह से इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। एक रात अपने गांव की एक कज़न के साथ कॉल पर बात कर रहा था कि अचानक हमारी कॉल में उसकी एक सहेली की कॉल आ गई। उसका नाम मरियम था। उस लड़की ने मेरे साथ भी सलाम दुआ किया और कुछ गपशप हुई। कुछ वो लड़की मुझे बात करने से बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने कज़न से उसका नंबर मांगा और उसे बात करने लगा। कुछ अरसे बाद मुसलसल बात करने से मुझे उसमें खासी दिलचस्पी होने लगी। तब मैं उसे अपना दिल बैठा और उस पर दिल हार बैठा। पता ही ना चला कब वो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन चुकी है। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे। वो जो भी कपड़े पहनती मुझसे पूछ के मेरी पसंद के कपड़े पहनती। दो जिस्म एक जान बन चुके थे। हर काम एक दूसरे से पूछ कर करते। मैं कुछ अरसे बाद उसे शादी की बात करने लगा, लेकिन वो टाल मटोल से काम लेती रही। मैं उसे मोहब्बत में इतना पागल हो चुका था कि मुझे उसकी नीयत का पता ही नहीं चला कि वो चाह क्या रही है। अपने घर वालों को बहुत ज़बरदस्ती से मना ही लिया। बहुत लड़ाई के बाद वो भी मान गए। उन दिनों में ईद आ गई और हम ईद पर गांव जाते थे। जब वहां गए तो ईद नमाज पढ़ने के बाद हम सब ख़ानदान वाले गपशप लगाने बैठ गए। सब बुज़ुर्ग लोग अपनी महफ़िल लगाए बैठे थे और हम कज़न अपनी महफ़िल लगाकर बैठे थे। इतने में मेरी कज़न के भाई ने अपनी बहन का फ़ोन उठाया और उसकी दोस्त की तस्वीर निकालकर गंदी ललचाई हुई नज़रों से देख रहा था। वो मेरी मोहब्बत को कैसे गंदी नज़रों से देख रहा सकता था। ये बात मुझे बहुत बुरी लगी और मुझे शदीद गुस्सा आया। मैं उसको कुछ कह नहीं सकता था क्योंकि सबको मेरी मोहब्बत के राज का पता चल जाता। इसलिए मैं बहुत गुस्से में निकल गया और फ़ौरन उसे कॉल की कि अपने घर की छत पर आ जाओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ। वो अपने घर की छत पर आ गई। मुझे दूर से वो नज़र नहीं आ रही थी। मैंने कॉल मिलाई और उससे बात करने लगा। वो कॉल पर बात करते करते मुझे अपना हाथ हिलाकर दूर से इशारे कर रही थी। इतनी देर में गांव के एक अंकल ने हमें देख लिया। उन्होंने पूरे गांव में ऐलान कर दिया और पूरे गांव में एक तमाशा सा बन गया। गांव में फ़ौरन जिरगा बुलाया गया। जिरगे में सब मर्दों ने मुझसे पूछा तो मैंने फ़ौरन अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन जब उससे पूछा तो वो सबके सामने मुँह कर गई कि ये कौन है, मैं तो इसको जानती भी नहीं। मोहब्बत तो दूर की बात है, ये शख्स मुझे बदनाम कर रहा है। मैं वही हैरान परेशान देखता रह गया कि आखिर वो क्या कह रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन मैंने अपनी वजाहत में एक लफ्ज़ ना बोला क्योंकि मैं जान चुका था कि वो अब तक मुझसे झूठ बोलती रही है, मुझसे बहुत बड़ा धोखा कर रही है। मैंने वही खामोशी इख्तियार करना बेहतर समझा क्योंकि मेरे पास उसकी मोहब्बत के बहुत सबूत थे। लेकिन इन तमाम असबात का कोई फ़ायदा नहीं था
क्योंकि वो उन लोगों ने ही इतना बड़ा झूठ बोलकर और मुझ पर मोहब्बत का बोहतान लगाकर मेरी ही नज़रों में गिर चुकी थी। गांव वालों ने फौरी मेरे ख़िलाफ़ फैसला दिया और मुझे हमेशा के लिए उस गांव से दरबदर कर दिया गया। अभी मोहब्बत में रुसवाई और मुकर जाने का दुख सहा ही नहीं जा रहा था कि मेरे अपनों ने मुझ पर एक और जुल्म का पहाड़ तोड़ दिया। मेरे अपनों ने, मेरे ख़ानदान के लोगों ने मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया कि मैं मोहब्बत में रंगे हाथ पकड़ा गया। इस रुसवाई ने मुझे बहुत अज़ियत दी। क्यों मेरे अपनों ने ही मुझ पर यह जुल्म किया। मैं आज तक उस लड़की को भूल नहीं पा रहा। उस दिन से मेरा यकीन मोहब्बत और अपनों से उठ गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप भी किसी से मोहब्बत करते हैं तो उसको ज़रूर अच्छी तरह से समझ लें, परख लें कि वो इंसान क्या आपके काबिल है, क्या वाकई वो आपसे सच्ची मोहब्बत करता है। बस मेरा वीडियो में कहानी बताने का सिर्फ यही मकसद था, यही मतलब था। और अगर आप समझदार हैं तो बाकी मेरी बातों को आप समझ सकते हैं। और मज़ीद इसी तरह की लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। फिर आपसे मुलाकात होगी एक और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।